कहानी यहाँ से और ज़्यादा अजीब और डरावनी होने लगती है। बेयर को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि निक्की का व्यवहार सामान्य नहीं है। एक रात निक्की अचानक डरावने तरीके से जाग जाती है और बेयर को लगता है शायद उसने कोई बुरा सपना देखा था। वो उसे शांत कराता है और निक्की से वादा करवाता है कि वो अब ऐसी अजीब हरकतें नहीं करेगी, जैसे उसके सोते हुए उसे घूरना या अजीब तरीके से उसके पास आना। निक्की माफ़ी मांगती है और कहती है कि उससे गलती हो गई है। बेयर भी बात ख़त्म करके उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में एक डर डर बैठ चुका होता है। दूसरी तरफ बेयर की दोस्त सारा उससे बात करती है। सारा को लगता है कि निक्की और बेयर का रिश्ता अचानक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसमें कुछ गड़बड़ है। वो बेयर को चेतावनी देती है कि कहीं निक्की उसकी भावनाओं का फ़ायदा तो नहीं उठा रही। सारा बताती है कि निक्की ने पहले भी कई अजीब बातें की हैं और उसे डर है कि बेयर को चोट लग सकती है। लेकिन बेयर निक्की को बचाव करता है और कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है। कुछ समय बाद बेयर और उसके दोस्तों को एक और डरावनी चीज़ पता चलती है। निक्की की बातें और उसके काम एक दूसरे से मेल नहीं खाते। वो कई चीज़ों के बारे में झूठ बोलती पकड़ी जाती है। बेयर को समझ नहीं आता कि सच बोल रही है या सिर्फ उसे अपने करीब रखने के लिए कहानी बना रही है। जब बेयर अपनी पड़ोसी से बात करता है तो मामला और साफ होने लगता है। पड़ोसी उसे याद दिलाता है कि पहले बेयर खुद कह रहा था कि निक्की की मानसिक हालत ठीक नहीं है और उसे मदद चाहिए, लेकिन अब वही बेयर कह रहा है कि सब कुछ ठीक है और दोनों प्यार में हैं। पड़ोसी उसे समझाता है कि शायद निक्की उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रही है। वो कहता है कि बेयर को सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये रिश्ता स्वस्थ नहीं लग रहा। बेयर परेशान हो जाता है क्योंकि वो निक्की को छोड़ना नहीं चाहता। उसे लगता है कि अगर वो चला गया तो निक्की पूरी तरह टूट जाएगी। इसी बीच बेयर को पता चलता है कि निक्की की वजह से वो अजीब परिस्थितियों में फंसता जा रहा है। वो अपनी ज़िंदगी, दोस्तों और सामान्य रिश्तों से दूर होता जा रहा है। फिर बेयर उस रहस्यमयी वानविश विलो के बारे में पता करने की कोशिश करता है। उसे समझ आता है कि ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। उसने जो इच्छा मांगी थी उसने निक्की को उसकी ज़िंदगी में वापस ला दिया, लेकिन अब वो इच्छा ख़त्म नहीं हो सकती। वो कंपनी से संपर्क करता है और अपनी इच्छा बदलने या कैंसिल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से जवाब मिलता है कि एक बार इच्छा पूरी हो जाने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। उसे बताया जाता है कि ये इच्छा तब तक चलेगी जब तक बेयर जिंदा है। ये सुनकर बेयर डर जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि अब वो एक ऐसे रिश्ते में फंस चुका है जिससे बाहर निकलना आसान नहीं है। इसी बीच निक्की अचानक बहुत अजीब व्यवहार करने लगती है। वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती और बेयर को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता दिखाने लगती है। बेयर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि निक्की का प्यार अब प्यार नहीं बल्कि एक जुनून बन चुका है। बाद में निक्की बेयर के लिए कुछ ऐसा करती है जिससे बेयर और ज़्यादा डर जाता है। उसकी हरकतें इतनी अजीब हो जाती हैं कि बेयर को समझ नहीं आता कि वो किस तरह प्रतिक्रिया दे। फिर दोस्तों को पार्टी में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन निक्की का व्यवहार धीरे धीरे सबके सामने बदलने लगता है। वो खेल के दौरान ऐसी बातें बोल देती है जिससे सभी लोग असहज हो जाती है। वो बेयर के लिए अपनी भावनाएं बहुत ज़्यादा खुलकर दिखाती हैं और कहती हैं कि कोई भी उसके और बेयर के रिश्ते को समझ नहीं सकता। सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि निक्की का प्यार और डरावने होने लगता है। बेयर को भी महसूस होता है कि उसने जो इच्छा मांगी थी वो शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पार्टी के बीच निक्की का व्यवहार और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। वो बेयर को जाने नहीं देना चाहती और हर चीज़ पर अपना हक जताने लगती है। बेयर उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन निक्की के पास कोई साफ जवाब नहीं होता। अब बेयर के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वो निक्की को बचाने की कोशिश करेगा या खुद को इस जुनून से बचाएगा, क्योंकि जिस प्यार को उसने कभी अपने सबसे बड़ी इच्छा समझा था, वही अब उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। पार्ट 3 यहीं पर ख़त्म होता है। आगे कहानी में बेयर को इस रहस्यमय इच्छा और निक्की के असली रूप का सामना करना पड़ेगा। ये आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगले पार्ट में होगा इस कहानी का फाइनल एंडिंग। मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए हम।